2 ऑफ डे 5 असाइनमेंट सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर सेट्स। आपको ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट निकालने हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट ऑफ 2 n क्रॉस n मैट्रिसेस। n क्रॉस n मैट्रिसेस दिए हैं, n क्रॉस n मीन्स आपको स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हैं ऑफ ए बी के आपको निकालने हैं, फॉर विच ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आपको ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट निकालने हैं। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेस ले लेते हैं बोथ साइड्स, ट्रेस ऑफ आई। ट्रेस क्या होता है बच्चे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है ट्रेस होता है सेट ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो उसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, a प्लस ई प्लस आई। ठीक है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है ट्रेस की, कि ट्रेस को टी आर के साथ लिखते हैं हम। a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b के। ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का आप ट्रेस निकाल लेंगे या ए का आप ट्रेस निकालेंगे तो सेम होता है। अब अगर ये एडिशन में आप लोग जा सकते हैं तो आप लोग सब्ट्रैक्शन में भी जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए है। तो अगर ट्रेस ऑफ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई। अब आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो 3 एलिमेंट ही ऐड होंगे। अगर ये n क्रॉस n है तो n1 ऐड होंगे तो वैल्यू n आ जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, अभी हमने क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल है तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपके पास 0 कंडीशंस है। ठीक है, 0 कंडीशंस हैं जिसके लिए ये वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 3x स्क्वायर 1 6x। बी आपको दिया गया है a b c। सी आपके पास एक मैट्रिक्स है x प्लस 2 होल स्क्वायर 5x स्क्वायर 2x 5x स्क्वायर 2x x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x x प्लस 2 होल स्क्वायर और 5x स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन सी मैट्रिक्स है, वियर ए बी सी आर एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको बताना ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ 3 नहीं है, ट्रेस ऑफ सी है। तो कंडीशन है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी है। देन ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, अगर ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है देन ए प्लस बी प्लस सी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ट्रेस ऑफ ए बी के लिए पहले आपको ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। ए बी क्या है, ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और ये 1 रो एंड 3 कॉलम है। दैट मीन्स ये कंडीशन है 3x स्क्वायर 1 और 6x। और दूसरा कंडीशन है आपके पास ए बी सी। अगर ये 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 है, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो होगी वो 3 क्रॉस 3 होगी।
क्योंकि ये m क्रॉस n है, n क्रॉस p, तो ये 3 क्रॉस 3 बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए बी किसके इक्वल है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3x² a आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3x² b आ जाएगा और 3x² c। 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज a, 1 मल्टीप्लाइड b इज b, 1 मल्टीप्लाइड बाई c और आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई इज 6xa, 6xb और 6xc। तो अब आपके पास है कि ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल है बच्चे? ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है। तो अगर ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ सी के इक्वल है, दैट मीन्स इन सब का सम क्या आ जाएगा? 3x² a प्लस b प्लस 6cx किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रेस ऑफ सी के। सी क्या है? x प्लस 2 होल स्क्वायर। चलो हम यहाँ से ले लेते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर, 2x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x²। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 5x²। 5x² प्लस x² कितना हो जाएगा? 6x²। 4x प्लस 2x 6x प्लस 4। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो ये b हो जाएगा, ये 6cx हो जाएगा और प्लस 3x² a हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो b 4 के इक्वल आ गया। हम इसको थोड़ा सा, ये है 3a²x, तो a² तो है आपके पास, 3a² भी हो गया और हम 2 कर लेते हैं तो 3x² सेम है, ये आपके पास 2 आ गया। ये 6cx है तो ये आ गया 6x.1 कर लेते हैं प्लस 4। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें 6xc प्लस b, तो a आपके पास कितना है? a आपके पास 2 है, c आपके पास 1 है और b आपके पास 4 है। तो a आपके पास 2 है, c आपके पास 1 है और b आपके पास 4 है। आपको फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आप कर लीजिए a प्लस b प्लस c विच इज़ 2 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 2 6, 6 प्लस 1 7। तो टोटल वैल्यू आ गई 7, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 क्या है? ए बी इक्वल्स टू 0। ए बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चे? 0 के। ए आपको दिया गया है, ए और बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, देन थीटा माइनस फाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। थीटा माइनस फाई का वैल्यू ए और बी आपको दिया गया है और ए बी 0 के इक्वल बताया गया। तो हम लोग यहाँ ए और बी का डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ए का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बी किसके इक्वल है बच्चे? कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, यहाँ पे भी कॉस फाई साइन फाई और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ये किसके इक्वल है बच्चे? 0 के इक्वल। तो मतलब ये सारे एलिमेंट 0 0 0 0 होंगे, 0 मैट्रिक्स है ये। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस स्क्वायर विद कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर विद कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर फाई है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई, फिर कॉस स्क्वायर थीटा किसके एक साथ होगा? आगे मल्टीप्लाई। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बाद में इसको हम चेंज करने की, थोड़ी वैल्यूज हम छोटी लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये बड़ा लेंथी हो जाए। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा फर्स्ट विद फर्स्ट, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई एंड साइन थीटा साइन फाई फाई, साइन थीटा साइन फाई, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, अब फर्स्ट के साथ, तो ये आ जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस, अब ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। फिर फर्स्ट के साथ यहाँ पे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सेकंड विद सेकंड तो ये आ जाएगा कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई। अब ये नेक्स्ट आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे इसके साथ करता हूँ सेपरेट, ये सेपरेट है, अलग अलग एलिमेंट है, वैसे जगह कम है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कॉस थीटा साइन फाई इसके साथ होगा कॉस थीटा, ये बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, चलो कॉस थीटा कॉस फाई फर्स्ट के साथ एंड साइन थीटा साइन फाई प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर है, ये भी है, यहाँ पे स्क्वायर है पर, तो आप इन दोनों में से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन कर सकते हैं, फाई कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ से आपने कॉमन किया तो यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई बच गया, यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 आ गया प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन हो सकता है, यहाँ से होता कॉस थीटा, यहाँ पर भी है कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन फाई, हाँ यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन फाई कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन किया साइन फाई कॉमन किया, कॉस थीटा यहाँ पे भी है साइन फाई यहाँ पे भी है, तो कॉस थीटा साइन फाई यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ कॉस थीटा बाहर गया तो कॉस थीटा बचेगा सिर्फ और कॉस फाई बचेगा प्लस यहाँ से कॉस थीटा बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई है तो साइन फाई बचेगा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से आप लोग क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे कॉस फाई है, यहाँ पे भी कॉस फाई है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो कर लीजिए कॉस फाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन हो पाएगा, लगाइए थोड़ा सा, यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा कॉमन, नहीं, यहाँ से साइन थीटा साइन फाई कॉमन होगा, हाँ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई है तो यहाँ से साइन थीटा साइन फाई कॉमन कीजिए, यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई अंदर ही आएगा, तो ये साइन थीटा साइन फाई बाहर चला गया है तो यहाँ से स्क्वायर है तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया तो यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई है ना, कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये कॉज ए कॉस बी साइन ए साइन बी बन गया तो ये बन गया कॉस थीटा माइनस फाई, यहाँ पे है कॉस थीटा साइन फाई और यहाँ पे भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी बन रहा तो यहाँ पे भी बन गया कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे भी वही है कॉस थीटा कॉस फाई है साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस फाई और यहाँ पे भी है साइन थीटा साइन फाई डॉट कॉस थीटा माइनस फाई। इन सभी में से कॉस थीटा माइनस फाई कॉमन कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा और साइन थीटा साइन फाई। ये सारा किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल था, हम लोग स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, फिर जगह कम हो गई तो हमने स्किप कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा माइनस फाई
विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस फाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है बच्चे? कॉस थीटा 0 होता है कॉस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 पर। दैट मीन्स थीटा माइनस फाई किसके इक्वल है आपके पास? 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 के। तो यही वैल्यू था आपके पास, कहाँ गया? तो ये आपके पास इन्होंने इसको प्लेस किया है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 2 या 0। तो ये आपके पास पाई अपॉन 2 है, पाई अपॉन 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 क्या आ गया? ऑड मल्टीपल आ गया, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 एंड m स्क्वायर इक्वल्स टू i माइनस m स्क्वायर इसके इक्वल दिया है i माइनस m के इक्वल दिया गया है, देन वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, i भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का, देन m रेज टू पावर n माइनस m रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू 5i माइनस 8m, ये किसके इक्वल होगा? अगर ये कंडीशन बनता है तो देन n इज इक्वल्स टू, अगर ये कंडीशन आपके पास बनता है 5i माइनस 8m, तो n किसके इक्वल होगा? m स्क्वायर आपको दिया गया है, तो m क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? आप उसको कर सकते हैं m स्क्वायर डॉट m स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 माइनस m के, तो 1 माइनस m डॉट m माइनस m स्क्वायर किसके इक्वल अगेन? i माइनस m के, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही, तो m माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m, तो ये कितना आएगा? m माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ m माइनस i, तो ये m3 आ गया। m4 किसके इक्वल होगा? m क्यूब डॉट m कर लीजिए, m क्यूब कितना है? 2m माइनस i डॉट m, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस, अब m मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो m ही रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर कितना है बच्चे? m स्क्वायर 1 i माइनस m है, तो कितना आ जाएगा? i माइनस 2m माइनस m विच इज i माइनस 3m, m4 भी आ गया। अब ये 2i 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब m5 किसके इक्वल आ जाएगा? m5 कितना आ जाएगा? m4 डॉट m कर लीजिए, m4 किसके इक्वल है? m4 आपने निकाला ट्वाइस ऑफ m माइनस 3m मल्टीप्लाइड बाई m, तो ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ i, तो ट्वाइस ऑफ i m माइनस 3m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m ही रहेगा, माइनस 3, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी माइनस m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज 2m माइनस 3i प्लस 3m, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5m माइनस 3i, तो ये m5 आया आपके पास। तो अभी तक जो आपको वैल्यू चाहिए ये आपकी वैल्यू नहीं पहुंची है, तो हम लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं m6 आप कैसे कर सकते हैं? m5 डॉट m, क्योंकि आपको चाहिए वैल्यू 5i माइनस 8m, तो वो किस वैल्यू के है? देन n इज इक्वल्स टू, आपको n का वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 5m माइनस 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स m, तो ये कितना आ जाएगा? 5m स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी इंटू m, तो ये आपके पास बन जाएगा 5m स्क्वायर माइनस
3m। अब m स्क्वेयर अगेन क्या है, m स्क्वेयर अगेन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m। अब यहाँ पे देख सकते हैं m स्क्वेयर अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m, तो आप लोग वैल्यू डाल देंगे 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m माइनस 3m। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ i माइनस 5m माइनस 3m। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी माइनस 8m। ये किसका वैल्यू आया बच्चे, m6 का वैल्यू आया, m6 का वैल्यू आया। आपको यही वैल्यू चाहिए था, m रेज़ टू पावर 5i माइनस 8m। ये किसके इक्वल है, 6 के। दैट मीन्स m का पावर जो n है, दैट मीन्स mn इक्वल्स टू m6 इक्वल्स टू 5i माइनस 8m। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 6। तो n का वैल्यू आया है बच्चे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th। इफ i इक्वल्स टू 1001 and j equals to 0 1 minus 1 0 and matrix B equals to cos theta sin theta minus sin theta cos theta। वो कह रहा है देन बी की कंडीशन आप कैसे, अब बी को आप थोड़ा एक्सपेंड करना चाहें इनकी मदद से तो कैसे हो जाएगा, जैसे लिखा ना आई कॉस थीटा जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे लिख सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो आपके पास कॉज जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे आई मैट्रिक्स है, और जिस पोजीशन पे साइन है उस पोजीशन पे जे मैट्रिक्स है। तो अगर आप इस बी को ट्राई करना चाहें तो अगर आप इसको ऐसे करें, कॉस थीटा 1001 प्लस साइन थीटा 0 1 माइनस 1 0, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 0 कॉस थीटा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0। ठीक है, तो अगर आप इसको सम करें तो कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा हो जाएगा, 0 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 0 प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा हो जाएगा। और यही आपका बी भी है बच्चे, कॉस थीटा साइन थीटा। तो हमने क्या किया, हमने कॉस थीटा के साथ आई मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा के साथ जे मल्टीप्लाई किया, तो आपका रिजल्ट आपको बी मिला। तो क्वेश्चन हो गया कॉस थीटा के साथ आई, साइन थीटा के साथ जे मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे बच्चे आपके आज के PYQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे PYQs थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपके लेक्चर वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको प्रिपेयर कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।